घमंडी राजा। सिंहारपुर नगर में एक राजा राज करता था। उस नगर में एक किसान भी रहता था। उसका नाम दीपाराम था। उसके 4 बच्चे थे। घर का सारा काम उसकी पत्नी नैना को संभालना पड़ता था। किसान गरीब जरूर था, किंतु ताकत और बुद्धि में वह बहुत अग्रणी था। राजा दान तो देता था, मगर जितना देता था वह उसका भी अधिक प्रजा में गिना देता था। प्रजा कहने से डरती थी कि कहीं राजा को यह बात बुरी लगी तो राजा उन्हें दंडित कर सकता है। राजा का धनकोष भी खाली होने लगा था, लेकिन राजा के पास अनाज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसकी प्रजा को कभी भूखे नहीं रहना पड़ता था। राजा को शिकार करने का काफी शौक था, इसलिए राजा शाम होने से पहले शिकार पर जाता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकला तो सामने देखा तो एक शेर खड़ा था। शेर को सामने देखकर राजा के होश उड़ गए और डर के मारे राजा के हाथ से शेर कर नीचे गिर गया और जिससे राजा तीर चलाने में असमर्थ हो गया। इसके पास केवल 4 ही सैनिक थे। सैनिक डर कर बेहोश हो गया। बाकी के 3 वहां से भाग गए और प्रजा में ये भ्रम फैला दिया कि राजा जी को शेर खा गया। सारी प्रजा शोकाकुल हो गई। उधर राजा ने जोर से चीख लगाई, बचाओ बचाओ। उस दिन वह किसान भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया हुआ था। जो ही उसने चीख सुनी वह दौड़कर आया और अपनी जान की परवाह ना करके उसने शेर की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसने राजा से रस्सी का फंदा बनाकर अपनी ओर फेंकने को कहा। राजा ने वैसा ही किया और फिर किसान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी के एक सिरे को शेर के जबड़े में फंसा दी और फिर फंदा उसके पैर में डालकर रस्सी को एक पेड़ से लपेटकर बांध दिया। राजा ने उसकी बहादुरी को काफी सराहा और शेर के झपट में किसान को काफी खरोच आई। राजा किसान को अपने राज दरबार ले गया, जहाँ राजा सलामती से प्रजा काफी खुश हुई और दोनों का जमकर स्वागत किया। उन्हें सभा में डरकर आने वाले सिपाहियों की काफी आलोचना की और एक सैनिक जो बेहोश हुआ था उससे भी राजा को निराशा ही मिली। किसान की बहादुरी से खुश होकर राजा ने इनाम के तौर पर मनचाही वस्तु मांगने को कहा। किसान ने कहा, महाराज अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जो मैं मांगू वो दे दीजिए। राजा ने कहा, क्या चाहिए? किसान बोला, महाराज मुझे रोज गेहूं के दाने दिन के हिसाब से दोगुने चौगुने करके दे दे। राजा को कुछ समझ नहीं आया तो फिर पूछा, किस तरह से? किसान ने कहा, महाराज आज गेहूं का 1 दाना, कल 2 और परसों 4, इस तरह से 2 माह। महाराज ने कहा, बस तुम इतना ही चाहते हो? किसान ने कहा। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा जो इतना बहादुर होने पर भी इतनी छोटी चीज मांगे। उसके कहे अनुसार राजा ने अपने कोष से उसे अन्न देने के लिए एक दरबारी को नियुक्त किया। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 10 से वे दिन 512। इस तरह करते करते 1 महीने में 1 बोरी, फिर बोरी से 2 गुनी बोरी। किसान अब कभी कभार आता और इकट्ठा ही अनाज ले जाता, फिर ट्रक भरकर ले जाने लगा। वह किसान उन गेहूं को दूसरे गांव में बेच देता, जिससे और दूसरे गांव भी उस किसान से खरीदारी में जुड़ गए। जब राजा के अनाज का गोदाम खाली होने को था तब दरबारी ने गोदाम की स्थिति के बारे में बताया। किसान द्वारा दिया गया समय पूरा होने को था, इसलिए राजा ने कुछ दिनों और देने को कहा। राजा की पूरी असमझ स्थिति में था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, फिर भी राजा ने हल्के में ही लिया। अंतिम बार में राजा ने मंत्री से गोदाम का जायजा लेने और पूरा हिसाब लगाने को कहा। पता चला कि सारा अनाज अब खत्म होने के कगार पर था। गोदाम से जितना अनाज आता था उतना ही चला जाता था। यह काफी चिंता का विषय था। अनाज की पूर्ति न होने के कारण किसान को कुछ धन राजकोष से भी दिया जाता था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजा पूरी विलासितापूर्वक जिंदगी जीने में लगा था। अब किसान के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजकोष का काफी हिस्सा बाहर से अनाज मंगाने में जाने लगा। किसान का दिया हुआ समय पूरा हुआ
तब तक राजा की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। समय धीरे धीरे गुजरता और 1 वर्ष बीत गया था। राजा अपने कोष को तो याद करता, लेकिन उसका ध्यान किसान से हट गया। किसान ने दूसरे गांव वालों को धन दौलत देकर अपनी ओर करने लगा और कुछ ही समय में उसने अपनी एक सेना, मंत्री और राज दरबार के साथ उस राज्य का राजा भी बन गया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका राजकाज भली भांति चलने लगा था। इस प्रकार अपनी बुद्धि से बने राजा की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी और यह खबर पूरे देश और विदेश में फैल गई। पहले वाले राजा को अपने पद न संभालने पर उसको बर्खास्त कर दिया गया और अब वह राजा पूरी तरह से गरीब हो चुका था। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजा की भिखारी जैसी हालत हो चुकी थी। उसका गुजर बसर अब लोगों की भीख से होने लगा था। वक्त का पासा इतना पलट चुका था कि किसी को यकीन ही नहीं हो सकता था। एक दिन भीख मांगते हुए वह दूसरे गांव पहुंच गया। उसे वह बात याद आई जो उसने प्रजा ने कही थी कि दूर के राज्य में एक बुद्धिमानी राजा रहता है। वह चलते हुए वहां पहुंचा तो दरबारियों ने उसे रोका, तो वह उल्टे पैर वापस जाने ही वाला था कि राजा दीपाराम शहर के लिए निकला तो उसकी नजर भिखारी पर पड़ी जो कभी राजा हुआ करता था। राजा दीपाराम ने उसे पहचान लिया था और राजा दीपाराम ने उसे सेनापति का पद सौंप दिया। भिखारी राजा ने दीपाराम राजा को अपना घमंड चूर करने के लिए धन्यवाद किया। इसलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है।